नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। गोबर से महाराष्ट्र का किसान कमा रहा है सालाना 15 लाख रुपए, पशुपालन से भी हो रहा है मुनाफा। हरियाणा के कृषि विकास मेले में पहुंचे देश के उपराष्ट्रपति, 50 किसानों को दिया संसद में भोज का न्योता। नमो शेतकरी योजना की पहली किश्त बांटने को मिली मंजूरी, किसानों को मिलेंगे सालाना 12,000 रुपए। झारखंड में पशुपालन को बढ़ावा दे रही है सरकार, कृषि मंत्री ने किया ए हेल्प योजना का शुभारंभ। दिल्ली हाट में लगी किसान उत्पादक संगठनों की प्रदर्शनी, ओएनडीसी से जुड़े 2165 किसान संगठन। कृषि में अपार संभावनाएं हैं, जिनकी तलाश कर अपनाने वाले किसानों की गिनती देश के प्रगतिशील किसानों में की जाती है। एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं महाराष्ट्र के बीड़ जिले के रहने वाले अमरनाथ अंदुरे, जिन्हें बीड़ जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में जब खेती से कमाई संभव नहीं दिखी तो इसके लिए उन्होंने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू कर दिया और आज के वक्त में वो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सालाना 15 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि अमरनाथ की वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्यात विदेशों में भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमरनाथ अंदुरे के पास कुल 50 एकड़ जमीन है, जिनमें से 5 एकड़ में वो आम की बागवानी भी करते हैं। उन्होंने करीब 100 आम के पेड़ लगाए हुए हैं। वहीं सिर्फ 5,000 रुपए के खर्च में गन्ने की फूस और लकड़ी से एक गौशाला भी बनाई हुई है। इस गौशाला के जरिए वो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं। साल 2015 से 16 के बीच में उन्होंने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू किया था और इस साल अमरनाथ अंदुरे ने ओमान को भी 5 टन वर्मी कंपोस्ट भेजा है। बिल्कुल अमरनाथ की ही तरह अगर आप भी सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं और खेती में नवाचार कर बेहतर आय का माध्यम बना रहे हैं तो देर किस बात की है। कृषि जागरण आप जैसे किसानों के लिए ही लेकर आ रहा है मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसानों के लिए हर साल हरियाणा के हिसार में कृषि विकास मेले का आयोजन किया जाता है और इस साल अभी हाल ही में 8, 9 और 10 अक्टूबर को आयोजित किए गए इस मेले में राज्य के हर कोने से किसान भाग लेने पहुंचे थे, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर मेले का शुभारंभ करने के लिए देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसानों की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए कृषि विकास मेले में सम्मानित किए गए करीब 50 किसानों को नए संसद भवन में भोजन के लिए भी आमंत्रित किया। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधि मंडल 13 अक्टूबर को नए संसद भवन पहुंचेगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हिसार में आयोजित कृषि विकास मेले का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने मेले में सम्मानित किसानों को भोज के लिए न्योता दिया था। उपराष्ट्रपति ने किसान मेले की भव्यता को देखते हुए सरकार व किसान भाइयों की सराहना करते हुए कहा था कि हरियाणा के दूध, घी और दही में कुछ तो खास बात है कि जो कोई ना कर पावे वो करके दिखा देते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था, जिसके तहत महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र द्वारा भेजी जा रही 6,000 रुपए की सालाना राशि के अलावा राज्य सरकार द्वारा भी सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी। खास बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा अब इस योजना की पहली किश्त के लिए 1720 करोड़ रुपए के वितरण को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस संबंध में सरकार ने फैसला कर लिया है, जिसके तहत किसानों को पहली किश्त अप्रैल से जुलाई 2023 तक के लिए जारी की जाएगी। योजना इस वित्त वर्ष से लागू मानी जाएगी। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि कुछ तकनीकी कार्यों को पूरा किया जा रहा है। तकनीकी प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करने के बाद सरकार द्वारा किसानों के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद महाराष्ट्र के किसानों को सालाना कुल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकेगी। झारखंड सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देते हुए हाल ही में ए हेल्प योजना की शुरुआत की गई है।
जिसकी मदद से न केवल ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, बल्कि उनके रहन सहन में भी बदलाव लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि हिसार स्थित पशुपालन एवं सहकारिता भवन के सभागार में योजना का शुभारंभ करते हुए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने कहा कि राज्य की जीडीपी में कृषि और पशुपालन का 20% योगदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। उन्होंने कहा कि इस उद्यमिता से करीब 50,000 किसानों को जोड़ा गया है। कैटल फीड पर भी सरकार द्वारा सब्सिडी देने की योजना बनाई जा रही है। कृषि मंत्री ने पशु सखियों को संबोधित करते हुए कहा कि हेल्प की ट्रेनिंग के दौरान आपको कई जानकारियां मिलेंगी और उन जानकारियों को हासिल करने के बाद आप सभी को ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हम जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पशुधन की सोच को साकार करने के लिए पशुपालकों को बीमा की सुविधा भी देने जा रहे हैं। बीते 10 अक्टूबर को दिल्ली के आईएनए मार्केट स्थित दिल्ली हाट में केंद्रीय कृषि मंत्रालय, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और कॉमन सर्विस सेंटर ने मिलकर एक खास एफपीओ मेले का आयोजन किया था, जहां पर देश के प्रमुख किसान उत्पादक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये बात तो साफ है कि किसान उत्पादक संगठन न केवल कृषि को बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दे रही हैं। खबर की माने तो एफपीओ के माध्यम से आज 8 लाख किसानों के 2165 से ज्यादा संगठन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ONDC के साथ जुड़कर व्यापार कर रहे हैं। वहीं बीते दिन दिल्ली हाट में लगे इस मेले में 20 से अधिक एफपीओ ने एक से बढ़कर एक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। और इतना ही नहीं, इस मौके पर कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल के सीईओ और प्रबंध निदेशक संजय राकेश ने कहा कि सीएससी ने हमेशा विभिन्न पहलों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। किसान और कृषि हमारी पहल का अभिन्न अंग है। उन्होंने बताया कि देश के दूरदराज इलाकों में स्थित 5.5 लाख से अधिक सीएससी ने नागरिकों के जीवन में एक सराहनीय बदलाव किया है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।